ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 गेट 2025 में केमिकल ब्रांच में 1 मार्क के लिए पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स ड्यू टू प्रेशर एंड शियर एट द सॉलिड फ्लूइड बाउंड्री ऑफ अ सॉलिड बॉडी इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द फ्लो इज। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट ने यहाँ पर गलती कर दी थी। यहाँ पर देखिए फोर्स नॉर्मल टू द मतलब कि डायरेक्शन इसके है ना, नॉर्मल टू द फ्लो है। अगर नॉर्मल टू द फ्लो होगा तो वो लिफ्ट होगा, और इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो होगा तो वो ड्रैग होगा। तो बहुत स्टूडेंट ने मतलब कि यहाँ पर है ना आंसर ड्रैग करके आए थे, लेकिन इसका आंसर लिफ्ट आएगा। ठीक है, सी लिफ्ट आएगा। अगर ठीक है, हम थोड़ा देख लेते हैं कि ड्रैग एंड लिफ्ट क्या होती है, मतलब कि तो कोई कन्फ्यूज़न अगर फिर से मतलब कि एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो कोई कन्फ्यूज़न रहे ना, इसलिए। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए हम देखते हैं ड्रैग एंड लिफ्ट होती क्या है। तो लिखा है मैंने ऊपर, देखिए, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग इन द, इसको मैं क्या करूँगा, रुकिए आप। ठीक है, इधर से हम समझेंगे। तो क्या मैंने बोला, एनी ऑब्जेक्ट any object moving in the fluid is subjected resistance which has two components along its motion called drag and perpendicular to its motion called lift। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब कि हमारा फ्लूइड में है, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग इन फ्लूइड इज सब्जेक्टेड रेजिस्टेंस, अगर मूविंग फ्लूइड में कोई ऑब्जेक्ट है जो फ्लूइड के लिए रेजिस्टेंस का काम करता है, तो वो विच हैज़ टू कंपोनेंट्स अलोंग इट्स मोशन कॉल्ड ड्रैग एंड परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन कॉल्ड लिफ्ट। तो फ्लूइड के अलोंग जो एक जो मतलब कि कोई कंपोनेंट होगा फ्लूइड के अलोंग, उसको हम ड्रैग बोलेंगे। मतलब कि ये देखिए, अगर मैं समझाना चाहूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि फ्लूइड ऐसे मूव कर रहा है अपना, और ये कोई ऑब्जेक्ट है अपना, देखिए ये मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ये कोई ऑब्जेक्ट है बराबर। तो दो कंपोनेंट बनेंगे। क्या क्या कंपोनेंट बनेंगे, तो एक फ्लूइड की डायरेक्शन में, फ्लूइड की डायरेक्शन क्या है, ये वाली है, फ्लूइड की डायरेक्शन ये वाली है। तो यहाँ पर एक कंपोनेंट बनेगा, तो ये होगा ड्रैग। और दूसरा क्या होगा कि फ्लूइड की डायरेक्शन जो है उसके परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा, तो देखिए परपेंडिकुलर, एक सेकंड, पूरा मिटाना पड़ेगा, ये क्या हो गया, सॉरी, ये क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा, मैं अलग बना देता हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर फ्लूइड की डायरेक्शन कोई ऐसी है, मतलब कि ये फ्लूइड की डायरेक्शन है, ये फ्लूइड की डायरेक्शन ऐसी है, और कोई ऑब्जेक्ट अंदर है मतलब कि उसके रास्ते में, ये कोई ऑब्जेक्ट है उसके रास्ते में। तो देखिए दो कंपोनेंट बनेंगे, मतलब कि कौन सा बनेगा, एक फ्लूइड की डायरेक्शन में एक कंपोनेंट बनेगा, और दूसरा कंपोनेंट उसके पैरेलल बनेगा। ठीक है, पैरेलल नहीं, उसके नॉर्मल बनेगा। तो नॉर्मल ये कंपोनेंट मैं ऐसा दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल वाला कंपोनेंट है उसको बोलेंगे लिफ्ट बोलेंगे इसको, और
जो फ्लूइड के डायरेक्शन में है उसको बोलेंगे ड्रैग। ठीक है, इतना पता चल गया। तो यही लिखा है हमने। तो क्या लिखा है देखिए, एनी ऑब्जेक्ट moving in a fluid is subjected resistance which has two components along its motion called drag and perpendicular to its motion called lift. If the fluid is assumed ideal and the body is symmetrical such as sphere or cylinder, both the drag and lift will be zero. ठीक है, अगर हमारा फ्लूइड जो है मतलब कि जो फ्लो कर रहा है वो फ्लूइड आइडियल है, अगर आइडियल रहेगा अपना फ्लूइड तो ड्रैग एंड लिफ्ट दोनों ज़ीरो हो जाएंगी। क्यों ज़ीरो होगी? क्योंकि विस्कोसिटी म्यू ज़ीरो होती है आइडियल फ्लूइड के लिए। तो फोर्स जो जनरेट होगा मतलब कि विस्कस फोर्स वो ज़ीरो होगा। तो इसकी वजह से मतलब कि ये अपना जो ड्रैग एंड लिफ्ट की जो वैल्यू आएगी वो ज़ीरो आएगी। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है देखते हैं हम लोग। flow around immersed body। ठीक है, a fluid moving relative to rigid boundary exerts a force on the boundary, shear stress acting on the surface and pressure acting normal to the boundary gives rise to force on the body। ठीक है, इसका मतलब क्या है बताएं? यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो क्या देखिए, अगर फ्लूइड की मतलब कि डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, ये फ्लूइड हमारा इस तरह से जा रहा है। ठीक है, रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट है, रास्ते में कुछ ऑब्जेक्ट मान लीजिए ऐसे है। ठीक है, ओके, तो फ्लूइड क्या होगा देखिए, जो ये फ्लूइड है ओके, तो फ्लूइड एक इस तरह से मतलब कि परपेंडिकुलर एक फोर्स लगाएगा और एक फोर्स यहाँ से जाता होगा। देखिए फ्लूइड ऐसे जाएगा तो ये इस सरफेस पर मतलब कि फोर्स लगाएगा और एक यहाँ पर एक फोर्स लगाएगा परपेंडिकुलर को। तो ये जो परपेंडिकुलर वाला है ये उसको प्रेशर फोर्स और ये शियर फोर्स होगा। ठीक है, ये ड्रैग के मतलब कि दो वो है पार्ट्स। तो क्या लिखा है, अ फ्लूइड मूविंग रिलेटिव टू रिजिड बाउंड्री एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द बाउंड्री। जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसकी बाउंड्री पर फोर्स एक्सर्ट होगा। एक शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द सरफेस मतलब कि उसकी सरफेस पर शियर स्ट्रेस लगेगा एक फोर्स, और दूसरा प्रेशर एक्टिंग नॉर्मल टू द बाउंड्री मतलब कि ये जो हमने अभी दिखाई, ये बाउंड्री के नॉर्मल एक फोर्स लगेगा जो प्रेशर फोर्स है। एक सेकंड में, ये बाउंड्री के परपेंडिकुलर एक लगेगा, ये प्रेशर फोर्स है, और एक अलोंग दी सरफेस लगेगा, अलोंग दी सरफेस, तो ये अपना शियर फोर्स होगा। ठीक है, सिंपल यही लिखा। और देखिए उन्होंने अभी हमने जो डायग्राम बनाया था ड्रैग वाला, ये ड्रैग वाला और ये लिफ्ट वाला, ये हमने बना दिया है। कोई थीटा एंगल पर मतलब कि ये फोर्स लग रहा है तो हमको पता है कि ड्रैग फोर्स क्या लगेगा, तो लगेगा एफ डी कॉस थीटा, क्योंकि थीटा एंगल के साथ मतलब कि लगेगा तो वो एफ डी कॉस थीटा लगेगा। और लिफ्ट फोर्स क्या होगा, तो आप समझ सकते हैं, लिफ्ट फोर्स के लिए एल लिख लेता हूँ तो वो साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, लिफ्ट के लिए एफ एल साइन थीटा और अपना ड्रैग के लिए एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, मैंने ये लिखा है, मिटा देता हूँ, ये मिट रहा है कि नहीं मिट रहा? ठीक है, मिट रहा है। ओके, अब ड्रैग फोर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है? द कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्री स्ट्रीम इज कॉल्ड फोर्स। तो हमने अभी देखा मतलब कि देखा है क्या कि फ्लो की डायरेक्शन ये है, ये फ्लो की डायरेक्शन है।
तो फ्लो की डायरेक्शन में है उसको बोलेंगे ड्रैग बोलेंगे। तो यही लिखा है अपने, देखिए द कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्री स्ट्रीम इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। और ड्रैग फोर्स के लिए हम एफ डी लिखेंगे, एफ कॉस थीटा। अगर कोई थीटा एंगल पर फोर्स लग रहा है तो जो बाजू वाला कंपोनेंट होगा ये वो क्या होगा, एफ कॉस थीटा। ठीक है, तो एफ कॉस थीटा हम एफ डी को लिख सकते हैं। और ड्रैग फोर्स इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग। ड्रैग कोफिशिएंट जो हम बोलते हैं वो उसका फॉर्मूला ये होता है फोर्स पर यूनिट, ये इसको क्या बोलते हैं पता है, 1/2 रो यू स्क्वायर। 1/2 को 1/2 रो यू स्क्वायर को बोलेंगे हम, ये एक कौन सी वेलोसिटी है, ये 1/2 mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करेंगे ना तो ये वाला टर्म आएगा। और ये ए है, बराबर। ए है प्रोजेक्टेड एरिया और प्लेटफॉर्म एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया है मतलब कि ए, सी डी है अपना कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग, एफ डी है ड्रैग फोर्स, रो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और यू है एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, ठीक है। तो मैं देखने गया था 1/2 1/2 रो यू स्क्वायर को मैं भूल गया था, उसको क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv स्क्वायर। अभी यहाँ पे v की जगह पर u यूज़ किया तो हम भी u यूज़ कर लेते हैं, mu स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम v, बराबर। तो ये m/v क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। तो ये बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा डायनेमिक प्रेशर हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम उसको बोलेंगे डायनेमिक प्रेशर। क्या बोलेंगे, डायनेमिक प्रेशर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, 1/2 mv स्क्वायर या mu स्क्वायर लिख लेते हैं अभी, mu स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो 1/2 mu स्क्वायर को बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलेंगे उसको, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और ये वॉल्यूम है, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलेंगे, डायनेमिक प्रेशर। ये बोलेंगे डायनेमिक प्रेशर। ठीक है, सिंपल। तो ये देखिए ड्रैग कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग का आपको पता चल गया, सी डी इज इक्वल टू एफ डी बाई 1/2 रो यू स्क्वायर इंटू एरिया। ठीक है, ये एरिया हम जनरली ऐसा लिखते हैं एफ डी बाई ए क्या है, तो प्रोजेक्टेड एरिया। ओके, सिमिलरली हम लिफ्ट फोर्स के बारे में देखेंगे। द कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग इन डायरेक्शन दैट इज राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ फ्री स्ट्रीम कॉल्ड लिफ्ट फोर्स। ठीक है, तो लिफ्ट फोर्स क्या होगा, तो हमने बोला कि जो फ्री स्ट्रीम की डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर, उसके राइट एंगल पर जो लगेगा अपना फोर्स वो लिफ्ट फोर्स होगा। तो ये जो हमने दिखाया है लिफ्ट फोर्स, ये वाला, ये फ्लो की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो उसको लिफ्ट फोर्स बोलेंगे, यही लिखा है। और क्या लिखा है, एफ एल, तो हमको पता है एफ एल क्या होता है, एफ साइन थीटा, अभी देखा। लिफ्ट फोर्स इज जनरली एक्सप्रेस्ड बाय लिफ्ट कोएफिशिएंट, उसमें ड्रैग कोएफिशिएंट था, इसमें लिफ्ट कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो एफ डी इज एफ डी अपॉन 1/2 रो यू स्क्वायर इंटू ए। एफ डी नहीं आएगा, यहाँ पे गलती से लिख दिया उन्होंने, एफ एल आएगा, एफ एल बाय 1/2 रो यू स्क्वायर इंटू एरिया, ऐसा आएगा। ठीक है, ये देख लेना। ये प्रोजेक्टेड एरिया के बारे में लिखा है। फिर प्लेटफॉर्म एरिया के लिखा है। प्लेटफॉर्म एरिया तो मुझे भी नहीं पता क्या होता है। इट इज़ एरिया ऑफ बॉडी एज सीन फ्रॉम अबव। दिस इज यूज फॉर थिन फ्लैट सरफेस सच एज हाइड्रोफॉयल एट्सेट्रा। ठीक है, ये तो हमको भी नहीं पता। फिर ये एग्जांपल है, देखना हो तो आप देख सकते हैं।
लेकिन फिर से मतलब कि ड्रैग और लिफ्ट पे कोई क्वेश्चन आया तो अब हमको इनफ जानकारी है उसके बारे में, तो ये हम बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए अपना क्वेश्चन क्या था। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा इजीली। द सम ऑफ क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स ड्यू टू प्रेशर एंड शियर एट द सॉलिड फ्लूइड बाउंड्री ऑफ अ सॉलिड बॉडी इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द फ्लो। डायरेक्शन नॉर्मल टू द फ्लो बोला है तो लिफ्ट आएगा सी। ठीक है, थैंक यू। 1 मार्क के लिए पूछा गया था ये क्वेश्चन।